जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने इंटीग्रेशन की शुरुआत की हुई है। इसके अंतर्गत मैं आपको 3 शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो अपलोड अपने चैनल पर कर चुका हूं। इस लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको एक और शॉर्टकट लेकर के आया हूं। आइए हम इस शॉर्टकट को सीखते हैं। शॉर्टकट नंबर 4 क्या है बच्चों, देखिएगा। यदि लिखा है आपके पास इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर महत्वपूर्ण बातें हैं, मैंने सब बोर्ड पर लिख दी हुई हैं। इससे आपका बहुत समय बचेगा, आपको साफ साफ बोर्ड पे नोट कर लेना होगा। सबसे पहले एफ क्या है? ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि हर लिखा हुआ है ax² + bx + c, इसको हम एफ कह रहे हैं। डी, जैसा कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट विविधता का डी का मान जो है वो b² - 4ac होता है। ये हम सभी बच्चे जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पैटर्न के जो क्वेश्चन मिलते हैं उनमें कैसे कैलकुलेशन करनी और इंटीग्रेशन का उत्तर हमें एक लाइन में देना होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आपको ये डी के कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपको ये डी की कैलकुलेशन करनी है, जो डी बराबर b² - 4ac है। सूत्र की मदद से आपको यदि डी का मान 0 से कम मिलता है यानी कि नेगेटिव मिलता है, डी की वैल्यू ऋणात्मक मिलती है अर्थात 0 से कम मिलती है, तो डायरेक्ट आपका इस प्रकार के इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो ये हो जाएगा 2/रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ डी, यानी कि डी जो है वो वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है। tan इनवर्स f' अपॉन रूट के अंदर फिर से यहां पर मॉडुलस डी का लेना, जैसा आपने यहां पर लिया था। f' मैं आपको पहले बता चुका हूं, f' fx का डिफरेंशिएशन f' होता है। fx क्या है? ax² + bx + c, यानी कि इस प्रश्न का जो है वो हर है 1/, ये अपॉन वाला हिस्सा डिनोमिनेटर। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करना, उसे f' कहेंगे और आप इंटीग्रेशन के आंसर पर c जोड़ देते हैं, ये आप जानते हैं। तो डायरेक्ट आपने ये आंसर एक लाइन में प्राप्त कर लेना है। यदि d की वैल्यू 0 से ज्यादा मिलती है, यदि d की वैल्यू 0 से ज्यादा मिल रही है तो क्या कंडीशन है, आइए देखते हैं। तो आपको ax² + bx + c, इसको ये जो आपने हर देखा ax² + bx + c, इसको लेना है। सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। दूसरा काम, d का जो मान आ रहा है, यहां पे आपने देखा था d की वैल्यू 0 से ज्यादा, तो वही मान है, वही वैल्यू है, वो आपको लेनी है। ये दो काम करने के बाद आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखना है 1/रूट के अंदर मॉड d लॉग कम अपॉन ज्यादा। ये जो कम अपॉन ज्यादा है ये क्या है, ये मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कम अपॉन ज्यादा इसका क्या अर्थ है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इसको समझ लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसके एक एक करके क्वेश्चन कराता हूं। यहां पर मैं इसे बोर्ड पर लिखा रहने दे रहा हूं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उसे अच्छे से समझिएगा। यहां पर स्पेस है, मैं इसे समझा देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रेशन 1/x² - x + 1 dx। आपके सामने ये क्वेश्चन आया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि ये जो हमारा लिखा है x² - x + 1 बराबर ये जो भी हमारे पास है, इसमें से हम a b c को निकालेंगे, अर्थात d की वैल्यू जो है इस सूत्र के माध्यम से निकालनी है, तो a b c की वैल्यू यहां पर हम डाल देंगे। b के प्लेस पे -1 का स्क्वायर हुआ 1, -4ac, a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर 1 है, तो वो आपने ये कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आपको मिली है -3। तो जो d आया है वो -3 है। -3 का मतलब हुआ कि जो d है इसकी वैल्यू 0 से कम है। d की वैल्यू 0 से कम है। अब आप देखें, d की वैल्यू या तो 0 से कम होगी या तो 0 से ज्यादा होगी। चूंकि d की वैल्यु 0 से कम है तो आप समझ गए कि आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। बस सिंपल सा है बेटा, हम इसको डायरेक्ट आंसर अब लिखने चल रहे हैं। 2/, मॉड के अंदर, रूट के अंदर क्या है, मॉड d की वैल्यू आपने देखी थी -3। जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बेटा आएगा f', और जो आपने यहां पर लिखा था, जैसे यहां पर क्या था √3, तो यही जो वैल्यू है वही तो सेम आपको लिखनी है, तो √3 आप अंदर लगा देंगे। f' का मतलब था, आपने देखा कि fx हमारे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन का हर था यही तो fx है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और -x का हो गया 1 और 1 का 0 हो गया। अपॉन में यही √3 आपको यहाँ पर लगा देना है और इसके बाद आपको +c जोड़ना होता है। स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि एक लाइन में मैंने इसे कैसे सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं इसे रफ करके एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, पहले आप उससे सॉल्व कीजिएगा वीडियो को रोक करके, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे उसका सॉल्यूशन कराया हुआ है। तो मैं इसको रफ करके एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैंने इसको रफ किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन लिखा हुआ है बेटा 4x² माइनस 4x प्लस 3 dx। ये हमारे सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया। पहले वीडियो को आप रोक लीजिएगा, पहले इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने क्या सॉल्यूशन करके कैसे आंसर प्राप्त किया। आपका आंसर वही आना चाहिए जो मैंने आपको यहां पर निकाल के दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा बेटा, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू 4 मिल रही है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 3 है। आपने यहां से d कैलकुलेट किया। तो बच्चों d की कैलकुलेशन हम करते हैं तो -b यानी कि b की वैल्यू जो है वो -4 है, -4 का स्क्वायर हो गया 16 -4ac, a के प्लेस पर 4 है और c के प्लेस पर 3 है। तो आपको d की वैल्यू यहां से मिलने जा रही है 16 माइनस 4 चौको 16, 16 तिहाई 48। तो d की वैल्यू आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है बच्चों। ये 8 में से 6 जाएगा तो ये मिलेगा 2, और 4 में से 1 जाएगा तो ये 3, और वो भी माइनस का। अब आप देखिए यहां से d की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, ये वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है बच्चों। तो फिर से हमारे पास ये फॉर्मूला लगना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब लगेगा जब d की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। लेकिन हमें d की वैल्यू -32 मिल रही है जो कि 0 से कम है। ये अब हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। तो ये लिखेंगे 2 अपॉन रूट के अंदर मॉडुलस d। तो d हमारे पास है -32, जब आप मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात 32 आपको यहां पर मिलेगा। फिर बेटा आपको लिखना है आगे tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है f'(x). अभी आपको मैंने बताया था fx क्या होता है। ये जो प्रश्न है इसका जो हर है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यही fx है। इसका डिफरेंशिएशन f'(x) कहलाता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो ये डिफरेंशिएशन से हमको प्राप्त हो जाएगा 8x - 4 अपॉन में बेटा आपको यही जो वैल्यू लिखी थी 32, यही आपको लिखनी होती है। आप फॉर्मूले में देख रहे हैं जैसे यहाँ पर लिखा है, वही वैल्यू यहाँ पर आपको सेम लिखनी। अब आगे की कैलकुलेशन आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद आपको आंसर में +c लगा लेना होता है। डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों ने यही आंसर निकाला होगा। अपने 4 ऑप्शन देखिएगा तो 99% है कि उन्होंने ये आंसर न देकर के इसकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया होगा, जो कि आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा मैं कर भी देता हूं। जैसे रूट के अंदर 32 है, इस 32 को आप क्या लिखेंगे 16 × 2, और ये जो 16 है ये बाहर आएगा रूट से, तो बेटा ये 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर 2 होगा तो 4√2। यानी कि आप इसको हटा करके 4√2 यहाँ लिखेंगे और कैंसिल कर देंगे 4, और यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा, जो बचेगा ये आपका आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन 1-2 करा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन एक करा देता हूं ताकि आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है बेटा 1 अपॉन 4x² माइनस नहीं है, प्लस है 12x + 5। ये हमारे सामने क्वेश्चन आया और हमसे कहा गया कि भाई इसको इंटीग्रेट करो, इसका आंसर निकालो। जब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमने बेटा आपको क्या बताया है कि हम लोग यहाँ पर d की कैलकुलेशन करते हैं, और d की वैल्यू मैंने आपको बताई b² - 4ac होती है। ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ से d कैलकुलेट किया, तो b² यानी कि 12 का स्क्वायर हुआ 144 माइनस 4ac, 4 पंचे 20, और 20 का गुणा 4 में 20 चौको 80। तो d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 20 ज्यादा है 44 से, अर्थात 64। ये जो d है इसकी वैल्यू हमें 64, d की वैल्यू 64 मिल रही है, अर्थात ये d की वैल्यू 0 से ज्यादा है। अब d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हम समझ गए कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अब जब d की वैल्यू हमने 64 देख ली है जो कि 0 से ज्यादा है, हम क्या करेंगे ax² + bx + c का
पहला काम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे और दूसरा काम है डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी की वैल्यू चूंकि हमने निकाली ली है 64, हमारा ये काम तो हो गया है। हमारा एक काम ये बचा है कि हमें इसे फैक्टर करना पड़ेगा। हम इसे फैक्टर कर लेते हैं। चलिए फैक्टर करते हैं। तो 4 पंचे 20 और हमें इसे तोड़ना है। तो बच्चों इसे हम ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा 10 दूनी 20। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 10 दूनी 20 हम फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ से हमने 2x कॉमन कर लेना है, ये मिलेगा 2x + 1 और यहाँ से हमने 5 कॉमन कर लिया, हमें मिला 2x + 1। तो हमारा फैक्टर जो है बच्चों ये आ गया 2x + 1 और दूसरा फैक्टर हमारा प्राप्त हुआ है 2x + 5। ये हमें फैक्टर प्राप्त हुआ। हमने दूसरा काम भी कर लिया, हमारे दोनों काम तो हो गए। फैक्टर भी मैंने प्राप्त कर लिया और डी का जो वैल्यू है उस डी का मान है 64 वो भी प्राप्त कर लिया। अब हमारा डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगने जा रहा है और एक लाइन में आंसर है। तो हमने क्या लिखना है 1/रूट के अंदर है बेटा यहाँ पर डी मॉड में। तो ये तो 64 है, 64 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपको 8 मिल जाएगा। आपने यहाँ पर 8 लगा दिया। अब आपने लॉग लिखना है और मॉड के अंदर कम अपॉन ज्यादा लिखना है और प्लस सी। ये कम अपॉन ज्यादा क्या है, इसमें से बेटा ये जो फैक्टर आया है इसमें से एक कम है और एक ज्यादा है। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है तो आप देख इसको कम कहें इसको ज्यादा कहें, तो ऐसा नहीं है। कम और ज्यादा निकालने के लिए आपके पास शॉर्टकट होता है। x की वैल्यू को आप 0 रख देंगे। आपने x की वैल्यू 0 यहां से रखी, यहां पर रखी x की वैल्यू 0 तो आपको वैल्यू मिली 1। x की वैल्यू 0 आपने यहां पर रखी तो आपको यहां से वैल्यू मिली 5। अब इसमें से देखते हैं कम कौन सी और ज्यादा कौन सी। तो कम ये वैल्यू अर्थात ये ऊपर आएगा 2x + 1 और ये 5 ज्यादा है तो ये 2x + 5 ये हमारा नीचे आ जाएगा अर्थात हर में आएगा। ये हमारा फाइनल इस प्रश्न का उत्तर हो रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं और मैं आपको एक क्वेश्चन दूसरा दिख रहा हूं बोर्ड पर, उसे पहले आप स्वयं सॉल्व करिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप देखना वीडियो को वापस रिमाइंड करके कि मैंने इसे कैसे किया हुआ है। तो चलिए आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अब मैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन लिखने चल रहा हूं। आपको मैंने ये रफ कर देना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको स्वयं सॉल्व करना है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर है 1/2x² - x - 1 dx। पहले वीडियो को आप रोक लीजिएगा और इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आप वीडियो को चला करके देखिएगा कि मैंने इसे कैसे सॉल्यूशन इसका किया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें यहां से डी कैलकुलेशन करनी होती है। हमने डी देखा क्योंकि डी से पता चलेगा कि 0 से ज्यादा वैल्यू आ रही है डी की या 0 से कम आ रही है। उसके बिहाफ पर हमारा दो अलग अलग शॉर्टकट बन जाता है। हमने डी को देखा b² - 4ac। b की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, -4ac। a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर -1 है तो d की जो वैल्यू मिली वो माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 1 9। d की वैल्यू 9 है यानी कि 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है। हम समझ गए कि हमें भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो d का मान, ये d का मान तो हमें यहीं से मिल गया। एक काम और करना है वो हमें फैक्टर करना है इसका। अब हम इसे फैक्टर करते हैं इसको। तो 2x² - x - 1 इसे हम फैक्टर कर लेंगे तो ये हो गया माइनस का 2x + x - 1। यहां से हमने फैक्टर किया, 2x हमने कॉमन किया, x - 1 और +1 कॉमन किया, x - 1। यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है x - 1 2x + 1। ये हमारा इसका फैक्टर प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू को हमें यहाँ पर 0 रखना है और ये देखना है कि कम और ज्यादा कहाँ क्या मिल रहा है। x की वैल्यू जैसे 0 डाली तो ये दे रहा है -1 रिजल्ट और x की वैल्यू 0 यहाँ डाली तो हमें वैल्यू मिली 1। आप समझ रहे हैं -1 और +1 में क्या कम है, ये कम है। बस अब हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/√3। यहाँ पे रूट के अंदर मॉड d है तो d की वैल्यू 9। जब 9 का रूट देखेंगे तो ये आ जाएगा 3। लॉग लगा देना है बच्चों। कम अपॉन ज्यादा में आपने देखा था कम है x - 1 और ज्यादा वैल्यू मिल रही है ये है 2x + 1। मॉड बंद करने के बाद आपने +c लगा दिया, यही हमारा आंसर। आई होप आप सभी बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 अच्छे से आ गई है। डी का मान 0 से कम है और डी का मान 0 से ज्यादा है। इन पर आधारित मैंने दो प्रश्न आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखूंगा जो आपको घर पर स्वयं हल करने होंगे और मुझे आप बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए। यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर निकालने में दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9336332996।
आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नाम है आशीष अवस्थी। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको क्वेश्चन देने चल रहा हूं। तो बच्चों, मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 समझाई है उस पर बेस्ड मैंने आपको यहां पर बोर्ड पर 6 प्रश्न लिखे हैं। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे समझ में आई है और आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे। आइए बच्चों, अब मैं आपको इस लेक्चर में एक शॉर्ट ट्रिक और कराता हूं। ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 5 है। आइए इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहां पर 2 शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, लगभग एक जैसी हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x⁻n+1 dx। यदि आपको इस फॉर्मेट पर, इस सेट फॉर्मेट पर क्वेश्चन मिलता है तो बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट है 1/, ये जो पावर n थी ये आपको 1/, में लिख देनी है और log x⁻n/x⁻n+1 प्लस c, ये हमारा तुरंत एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों, आपने ऊपर देखा था यहां पॉजिटिव था, यहां पर अगर निगेटिव कर देते हैं तो फॉर्मूले में देख लीजिएगा क्या परिवर्तन हो जा रहा है। यहां पर बच्चों x⁻n-1 अंश में हो रहा है और हर में x⁻n हो जाता है। आप देख सकते हैं x⁻n+1 था तो यहां पर ये आया, x⁻n-1 है तो यहां पर ये आ रहा है और जो x⁻n ऊपर यहां रहा वो यहां पर हर में आ जा रहा है। यदि आपको ये 2 शॉर्ट ट्रिक्स आती है बच्चों तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में हो जाएगा। तो आइए ऐसे 2 प्रश्न मैं आपको ये दोनों करा देता हूं और उसके बाद ये दोनों आप स्वयं हल कीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। पहले प्रश्न का जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये आप देखिए तो आपकी ये पहली वाली शॉर्ट ट्रिक जो A नंबर की शॉर्ट ट्रिक है ये लग रही है। इसका रिजल्ट हो रहा है 1/7 log मॉड के अंदर x⁻7/x⁻7+1 और प्लस c, ये आपने इस फॉर्मूले के आधार पर इसका आंसर एक लाइन में निकाल दिया। अब आप देख लीजिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ये फॉर्मूले की B नंबर वाली ट्रिक लगेगी। डायरेक्ट हमारा रिजल्ट होगा 1/8 log मॉड के अंदर x⁻8-1/x⁻8 और प्लस c। ऐसे ही आपको बेटा यहां पर भी प्लस c जोड़ना है और यहां पर भी प्लस c जोड़ना है। बाकी के शेष 2 प्रश्न हैं ये आप स्वयं सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 और शॉर्ट ट्रिक नंबर 5 जो इस लेक्चर में मैंने 2 शॉर्ट ट्रिक बताई हैं आपको अच्छे से आ गई हैं। यदि आपको हमारे लेक्चर से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको इसी प्रकार की एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद।